सबका हमारे इस फैमिली में दैट इज़ बियॉन्ड द बुक्स में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियोस में आपके साथ बात की थी, 11-12 के रिलेटेड नॉलेज शेयर की थी, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वंस अगेन आई एम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 10th के बाद इफ स्टूडेंट वांट टू चूज और वांट टू गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, तो दे आर वेरी कंफ्यूज कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में क्या कंटेंट आता है। सो फॉर देम आई एम हियर। आज की हमारी वीडियो उसी चीज़ के रिलेटेड है। कॉमर्स में सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट है, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उस चीज़ के रिलेटेड हम थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स सी what are the compulsory subject, what are optional subject, and what are the contents in particular subjects. So here is the list of subjects which a student from CBSE or ICSE board will get. So compulsory subjects भी होते हैं, optional subject भी होते हैं. Let's take a look on that. कंपलसरी सब्जेक्ट में देखें तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, देयर आर 4 मेन सब्जेक्ट जो कंपलसरी होते हैं फॉर 11th कॉमर्स, CBSE एंड ICSE दोनों बोर्ड में. ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखें तो मैथमेटिक्स आ जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा, इंफॉर्मेटिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन. फ्रॉम दिस 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैव टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम. नाउ व्हाट विल बी इन दैट, इन सारे सब्जेक्ट्स में आता क्या है. So let's take a look on that. First subject is accountancy. Accountancy it's like a stepping stone. If कोई भी स्टूडेंट है जिसको कॉमर्स फील्ड में अपना करियर बढ़ाना है, आगे जाना है, तो अकाउंटेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दैट. अकाउंटेंसी में आता क्या है, तो थियोरी भी आएगा, प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा, बट प्रैक्टिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. टॉपिक्स की बात करें तो ट्रांजैक्शंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड आएगा, जर्नल एंट्रीज आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंटेंसी में आ सकती है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट, अगर आपको ये सारी चीज़ें की नॉलेज है, कि थोड़ा बहुत भी आइडिया है एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो येस श्योरली यू कैन चूज कॉमर्स फील्ड. सेकेंड मेन सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज़. बिजनेस स्टडीज़ इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको बिजनेस की डेप्थ में नॉलेज मिलेगी रिगार्डिंग टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एवरीथिंग. अदर देन दैट बिजनेस स्टडीज़ में हम इंक्लूड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस सर्विस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिजनेस एथिक्स, ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है. सब्जेक्ट की बात करें तो डिटेल में आपको टॉपिक्स कौन से होंगे, तो इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इंटरनल ट्रेड, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, principles of functioning of management, and business finance and business marketing. These are the topics which we can include in business studies. Our third main subject is English. English is also a very important subject for commerce stream. सिलेबस पे ध्यान दें तो यस CBSE एंड ICSE बोर्ड के लिए दोनों अलग अलग सिलेबस है. सो यहाँ पे हमने बाइफर्केशन किया है सो दैट CBSE बोर्ड एंड ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो. बात करते हैं CBSE की. CBSE के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होगा, दे हैव टू चूज बिटवीन इंग्लिश कोर एंड इलेक्टिव इंग्लिश. देयर विल बी वन सिंगल पेपर, एक सिंगल पेपर होगा जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों के लिए होगा. बट ऐसे कंपैरिजन करने जाए तो यस CBSE का पेपर, CBSE की एग्ज़ाम ICSE बोर्ड के हिसाब से ईजी होती है. अब बात करते हैं ICSE बोर्ड पे. यहाँ पे आपको 2 पेपर्स आएंगे. फर्स्ट पेपर विल बी फॉर लैंग्वेज एंड द सेकेंड पेपर विल बी फॉर द लिटरेचर. दोनों पेपर 100 मार्क्स के आएंगे. ICSE बोर्ड का सिलेबस इस हिसाब से बनाया गया है कि इस हिसाब से कंटेंट्स है कि द स्टूडेंट और कैंडिडेट्स जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कि जिनको इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड फील्ड में अपना करियर बनाना है, सो दे कैन गो फॉर दैट इफ़ दे वर हैविंग दिस सब्जेक्ट. अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स. यस, Economics is also one of the compulsory and important subject for commerce stream. सिलेबस की बात करें तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिकल. कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स की बात करें तो कई सारे टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, बट यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए लाइक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटास, ग्राफ्स, चार्ट्स एंड सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू mean, median, mode, variance, standard deviation, sampling, etc. Many other things.
many topics will included in this particular part. Our second part in economics is microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक्स आएंगे लाइक फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर इकोनॉमी ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, इकोनॉमिक्स रिलेटेड दैट आवर कंट्री इज करंटली फेसिंग, अदर देन दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, individual agents and interaction, and other production and distribution issues. All these topics will be included in microeconomics. Now here starts our optional subjects. Optional subjects में सबसे पहला है mathematics. Mathematics is, yes, it's a primary optional subject for commerce students in 11th standard. टॉपिक्स की बात करें तो अलजेब्रा, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन्स, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, ये सारे टॉपिक्स आपको मैथमेटिक्स के अंदर दिखाई देंगे. नाउ मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए फ्रूटफुल क्यों है? सो इट विल बी फ्रूटफुल इनफ इफ यू वांट टू गो फॉर MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारे अगर कोर्सेज आपको करने तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. अवर नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप. टॉपिक्स की बात करें तो देयर विल बी टॉपिक्स लाइक एंटरप्राइज मार्केटिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एंटरप्रेन्योर प्लानिंग, एंटरप्राइज ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजीज, एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अरिथमेटिक्स एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम लगेगी. एंड इफ़ a student want to go for business stream, business line, तो yes, entrepreneurship subject will be fruitful enough for you. Our next subject is informatics. Informatics से आपको deep understanding मिलेगी like how the data is being processed beyond computer application. Apart from that, topics की बात करें तो topics like computer system, integrated device electronics, developed device application and debugging, all these things are included in this subject. So if a candidate is interested in computer line and he wants to go for future in that, so yes, they can go for this subject. And here is the last but not a least, physical education. Physical education is one of the very favorite subject for most of the student. उसका reason भी है. The reason is that it's the most scoring subject. सबसे ज़्यादा मार्क्स बच्चों को इसी सब्जेक्ट में मिलते हैं. टॉपिक्स की बात करें तो दे विल गेट नॉलेज रिगार्डिंग डिफरेंट स्पोर्ट्स, योगा एक्टिविटीज़, फिजिकल फिटनेस, स्पोर्टमैन, साइकोलॉजी एंड चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन. दिस मैनी टॉपिक्स दे कैन गेट अंडर दिस सब्जेक्ट. अदर देन दैट यहाँ पे वेटेज होता है 70-30 का. 70 मार्क्स विल बी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड 30 मार्क्स विल बी फॉर प्रैक्टिकल. सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है मार्क्स को कवर करना. And that's why many students choose this subject just for scoring high marks or good marks in boards. So I hope आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, आपको नॉलेज भी मिली होगी. If you think that this video is worthful enough for you, तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. एंड अगर इफ़ कोई डाउट है then please write in the comment box, we can go through that doubt as well. सेकेंडली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट बहुत सून आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है. 8-9 डेट के आसपास आपके लिए हम लोग एक वीडियो लेकर आ रहे हैं विच इज़ वेरी यूजफुल एंड अमेजिंग टाइप. सो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि मेरी अगली जो वीडियो होगी वो बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड होगी सूरत एंड गुजरात के लिए फॉर कॉमर्स स्ट्रीम. सो प्लीज़ स्टे ट्यून ऑन दैट. वी विल बी राइट बैक. थैंक यू.